नमस्कार। मौसम हब से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विश्वास का सम्मान करते हुए आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे। हमेशा सटीक पूर्वानुमान ही आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास है कि मौसम के हर डेटा की गहराई से विश्लेषण करके आप तक सही जानकारी पहुंचाएं। फिर भी यदि हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसे सुधारने में हमारा साथ दीजिए। तो आज 26 दिसंबर है और आज की रिपोर्ट में हम जानेंगे कि देश भर में मौसम में क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं। पहाड़ों पर अभी एक बादलों का पैच मौजूद है, जबकि अगला सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 28 दिसंबर से दस्तक देने वाला है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम इलाकों में घना कोहरा अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, जिससे कड़ाके की ठंड जो है वो बड़ी है। इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए ताकि किसान भाई और आम नागरिक अपने आने वाले दिनों की तैयारी बेहतर ढंग से कर सके, क्योंकि हमारा लक्ष्य है हर पल की खबर, मौसम पर नज़र, सटीक पूर्वानुमान, सुरक्षित कल। तो आज की कुछ हाइलाइट्स देखते हैं पहले, ठीक है। तो पहला जो हाईलाइट है मुख्य, मतलब ये मैंने हाइलाइट्स बनाई है यहाँ पे। तो पहला है 28 दिसंबर से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के आने के कारण बर्फबारी बढ़ेगी, ठीक है, और मैदानी इलाकों में हवाओं की वजह से ठंडक बढ़ेगी, ठीक है। पहला हाईलाइट ये है। और हालांकि हवाएं अभी भी देखिए उत्तरी पश्चिम की चल रही है, लेकिन अभी और बढ़ेगी, ठीक है। जो मतलब अभी जो एक ये देख रहे हो आप यहाँ पे जो हो रही है बर्फबारी, इधर लद्दाख के ऊंचे वाले पहाड़ों में और हिमाचल के चंबा ज़िले में, तो ये एक बादलों का पैच है, ठीक है। और दूसरी हाईलाइट ये है कोहरा। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में अत्यधिक घना कोहरा है। यहाँ पे देखिए सारे इलाकों में हमें कोहरा नज़र आता है, दृश्यता कम रहती है। खास करके उत्तर प्रदेश में ज़्यादा रहता है, पंजाब हरियाणा में कम ही रहता है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक ये सारे इलाकों में काफ़ी घना कोहरा रहता है, जिस विजिबिलिटी बिल्कुल बहुत ही कम हो जाती है, या कहते हो मतलब शून्य के आसपास ही चली जाती है इन जगहों पे। उसके बाद जब धूप निकलती है कोहरा छटता है, लेकिन यहाँ पे कई जगहों पे कोहरा जो है दिन दिन भर persist कर जाता है। खास करके उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट है, ठीक है, तो कोहरे का देखते हुए, ठीक है। और तीसरा जो हाईलाइट मैं आपको बताऊं, 1 जनवरी से मतलब जनवरी के पहले सप्ताह में हो सकता है एक ऐसा पश्चिमी विक्षोभ आ जाए जिसके वजह से ये मैदानी रीजन में हल्की वर्षा की गतिविधि हो जाए। और ये कुछ उत्तर प्रदेश के भी बरेली वाले रीजन है, तो मतलब इन रीजन में अच्छी एक्टिविटी हो सकती है 1 जनवरी को, ऐसा लग रहा है। इसके ऊपर हम नज़र बनाए रखेंगे, आप हमारी हर एक वीडियो देखते रहिएगा। और चौथा जो है यहाँ पे वो ये है कि ये बंगाल की खाड़ी में जो है एक चक्रवात हवाओं के क्षेत्र बना है, जिस वजह से दक्षिण भारत में लगातार नमी बनी हुई है और यहाँ पे 1-2 दिनों में बारिश अभी बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये कुछ हमने हाइलाइट्स देखे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसा मौसम रहेगा। और मौसम सिस्टम हमने यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, देखा नहीं था, सॉरी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे। और इस तरह से यहाँ पे घूम रहा है हवाएं, जिसलिए गुजरात से यहाँ पे पहुँच रही हैं, अंदर तक आ रही है, जिस वजह से गुजरात में यहाँ पे तापमान में कमी नहीं हुई है, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति बनी है। पूर्वोत्तर राज्यों में साफ और शुष्क मौसम है। यहाँ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें थी। तो ये देखते हैं अगले 24 घंटे के दौरान समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे यानी 27 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 27 दिसंबर को देखिए, यहाँ पे 27 दिसंबर को जो यहाँ पे गिलगित और लद्दाख और कुछ हिमाचल के जो ऊंचे हैं, लाहौल स्पीति और चंबा ज़िले जो है, यहाँ पर हल्की सी एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। लाइट टू वेरी लाइट और लाइट टू वेरी लाइट स्नोफॉल एंड रेन की एक्टिविटी यहाँ पे हो सकती है फिलहाल। और बाकी रीजन साफ और शुष्क रहेंगे। ये एक बादलों के पैच की वजह से हुआ है। कल यानी 28 तारीख को, ये 27 का बता रहा हूँ मैं, तो 28 तारीख से बादलों का पैच जो है बढ़ेगा। तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, ये बादलों का पैच हट जाएगा, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा और इसके वजह से सक्रियता ज़्यादा बढ़ेगी इन जगहों पे। फिलहाल उत्तराखंड में साफ और शुष्क मौसम के बीच मैदानों में कोहरा नज़र आ सकता है कई जगहों पे। यहाँ पे घना कोहरा बन सकता है उधम सिंह नगर, हरिद्वार जिले, चंपावत, इन जगहों पे यहाँ पे। और कूल्ड डे जैसी कंडीशन भी कहीं के देखने को मिल सकती है शीतल दिन। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में साफ और शुष्क मौसम रहेगा। और ये वाले जो रीजन है, तराई वाले रीजन, जहाँ पे इधर पंजाब के जो हिमाचल प्रदेश से सटे हुए हैं, हरियाणा के भी कुछ रीजन जो हिमाचल उत्तराखंड से लगे हुए हैं, जो हिमाचल से लगे हैं, तो इन जगहों पे कोहरा नज़र आ सकता है। हालांकि आंतरिक रीजन में ज़्यादा कोहरे की उम्मीद नहीं है। छिटपुट कोहरा आपको इधर राजस्थान में भी नज़र आएगा, क्योंकि नमी देखिए इधर से आ रही है अरब सागर से। यहाँ एंटी साइक्लोन है, ठीक है, देखा, और नमी आ रही है और थोड़े से तापमान भी कम है यहाँ पे जैसलमेर वाले एरिया में, तो यहाँ भी कोहरा बन सकता है कुछ हद तक यहाँ पे।
जो डेंस टू वेरी डेंस फॉग, घना से बहुत घना कोहरा दिखेगा, अत्यंत घना कोहरा। रेड अलर्ट भी जहाँ के लिए जारी है वो ही उत्तर प्रदेश से लेके बिहार, ये सारे इलाकों में बहुत ही घना कोहरा यहाँ पे बन सकता है कई जगहों पे। हालांकि अभी भी बना हुआ है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9:50 पे रात की, तो इस दौरान यहाँ पे काफ़ी कोहरा बना हुआ है। ये सैटेलाइट की पिक्चरों में देखा था, ठीक है। तो मैं आपको एक बार, आप वीडियो के अंत में आपको सैटेलाइट की पिक्चर दिखाऊंगा भी, तो बने रहिएगा आप, ठीक है। तो कल यहाँ पे बरेली, आगरा, हाथरस, ठीक है, तो सारे इलाकों में घना कोहरा रहेगा, ठीक है। सहारनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, गोरखपुर, देवरिया, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रयागराज और दरभंगा, पटना, गया और किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, तो सारे इलाकों में घना कोहरा यहाँ पे कल बनेगा, इस तरह की उम्मीद यहाँ पे है। और कूल डे जैसी कंडीशन रहेगी, सर्दी रहेगी, तो उसी तरह से अपना देख के चलिए, यहाँ पे प्लान बनाइए। यात्रा करने निकलिए तो थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि दृश्यता कम रहने की वजह से यहाँ पे अधिकतर रोड एक्सीडेंट वगैरह यात्रा में होते हैं। और अधिक करके आप जो है ट्रेन और एयरलाइंस के संपर्क में ही ज़्यादा रहें अगर यात्रा करना है। और अगर खुद यात्रा करना है तो सावधानी से करिए, सतर्क रहिए। फॉग लाइट वगैरह का इस्तेमाल कीजिए और शीतलहर से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनिए, ठीक है। अच्छे सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि सावधानी पहले आती है। और यहाँ पे झारखंड में साफ़ और शुष्क मौसम, और गंगे पश्चिम बंगाल में भी साफ़ और शुष्क मौसम ही रहेगा। कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है। उड़ीसा में भी फ़िलहाल कोई वेदर एक्टिविटी होने की उम्मीद नहीं है। मध्य प्रदेश में भी पश्चिमी हवाएँ आएंगी, शीतलहर रहेगा। हालांकि कोहरे का भी उम्मीद नहीं है मध्य प्रदेश में, लेकिन शीतलहर यहाँ पे रह सकता है, क्योंकि उत्तर की पश्चिमी हवाएं यहाँ पे आ रही है, तो तापमान गिर सकता है तमाम हिस्सों में। गुजरात में फ़िलहाल साफ़ और शुष्क मौसम रहेगा, कोई ज़्यादा एक्टिव बदलाव की उम्मीद नज़र नहीं आ रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में साफ़ और शुष्क मौसम ही रहेगा। नीचे की तरफ चले तो यहाँ पे देखिए, तमिलनाडु, केरला में फ़िलहाल अभी कोई वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नहीं, लेकिन 1-2 दिन में ही बढ़ेगी। आंध्र प्रदेश के तटों में साफ़ और शुष्क मौसम, और इधर कर्नाटका में भी साफ़ और शुष्क मौसम ही रहने की संभावना है। तेलंगाना में कोई ज़्यादा वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं, मतलब वेदर एक्टिविटी की उम्मीद ही नहीं है, साफ़ और शुष्क मौसम ही रहेगा। हालांकि तापमान अभी तेलंगाना में नहीं गिर रहा है, क्योंकि यहाँ एंटी साइक्लोन है और इस तरह से यहाँ पे हवाएं चल रही हैं और यहाँ पे नमी वाली हवाएं ऐड हो रही हैं, इसलिए महाराष्ट्र में भी कोई तापमान में गिरावट होने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। और मध्य प्रदेश के निचले रीजन में भी, उज्जैन, धार वाले जो एरिया है यहाँ पे। तो ये बात कर ली हमने 27 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। बात कर लेते हैं 28 और 29 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 28 दिसंबर को देखिए, यहाँ पे 28 दिसंबर को जैसा कि मैंने कहा था कि एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। हाइलाइट्स में ही मैंने बोला था स्टार्टिंग में, मैंने जो हाइलाइट्स बनाई थी यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे दस्तक हुई है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की। तो 28 दिसंबर को यहाँ पे देखिए गिलगित से लेकर के लद्दाख, और यहाँ पे गिलगित, लद्दाख और हिमाचल के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र और उत्तराखंड के भी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र तक एक्टिविटी हो सकती है। हालांकि उत्तराखंड में ज़्यादा उम्मीद नहीं है, ज़्यादा उम्मीद की नज़र हमें यहाँ पे ये उत्तराखंड से, इधर हिमाचल से लद्दाख और गिलगित और जम्मू कश्मीर में नज़र आ रही है। बर्फबारी और बारिश हो सकती है कई जगहों पे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में, लेकिन हल्की होगी। भारी बर्फबारी जल्दी ही होगी, लेकिन अभी 2-3 दिन रुकिए, जल्दी होगी, लेकिन अभी हल्की हो सकती है। उत्तरी हवाएं देखिए और भी तेज़ यहाँ पे हो जाएंगी सारे इलाकों में। यहाँ पे उत्तरी हवाएं चलने लगेंगी तो ठंडक और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो किसान भाई यहाँ पे ध्यान दे, ठीक है। तो बढ़ती ठंड और गलन को देखते हुए फसलों में नमी बनाए रखें, ताकि जड़ों पर कड़ाके की ठंड का प्रतिकूल असर न पड़े, ठीक है। हवा का रुख, उत्तरी हवाओं के कारण तापमान में जो गिरावट आ रही है वह गेहूं जैसी रबी फसलों के फुटाव के लिए अनुकूल है, लेकिन सब्जी वाली फसलों में विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन जगहों पे जहाँ के लिए मैंने बताया, ये देखिए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन जगहों पे आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये के लिए मैंने बताया मध्य प्रदेश और झारखंड मैंने बताई दिए, इन जगहों पे सावधानी बरतने की ज़रूरत है। राजस्थान में भी यहाँ पे, तो ये जो पूरे रीजन है यहाँ पे कड़ाके की सर्दी रहेगी, हवाएं चलेंगी, कोहरा छाएगा कई जगहों पे। हालांकि कोहरे की उम्मीद ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है, जहाँ पे कोहरा छट जाएगा वहाँ पे खिली धूप निकलेगी, मतलब अच्छी धूप निकलेगी। और जहाँ पे सुबह से ही कोहरा नहीं रहेगा वहाँ पे बिल्कुल अच्छी धूप रहेगी, सुहाना रहेगा, हवाएं तेज़ चलेंगी,
तो इस तरह का मौसम यहाँ पे रहेगा। शाम और सुबह आपको यहाँ पे गलन और सर्दी परेशान करेगी, लेकिन उस दिन के समय अगर धूप निकलेगी तो राहत रहेगी। जहाँ कोहरा नहीं छट पाएगा वहाँ दिन में भी काफ़ी गलन वाली सर्दियाँ, वो काफ़ी सर्दी वहाँ पे रहेगी। कूल डे कंडीशन है और इसकी उम्मीद जो भी हमें उत्तर प्रदेश में ही नज़र आ रही है, उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक। और उत्तराखंड के भी कुछ मैदानी रीजन में ऐसी एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। तराई वाले रीजन में ज़्यादा होती है, लेकिन अभी आंतरिक रीजन में भी हो रही है कई जगहों पे, तो उसका विशेषकर ध्यान रखें। फिलहाल गुजरात में कोई तापमान में ज़्यादा वृद्धि की उम्मीद नहीं है, कि जगहों पे गिरा हुआ है। महाराष्ट्र में भी कोई ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। आंध्र प्रदेश के तट, आंध्र प्रदेश में भी हालांकि देखिए इस तरह से हवाएं घूम के पहुंच रही है, तो यहाँ भी तापमान गिर सकता है। और मध्य प्रदेश में जो निचले रीजन है वहाँ ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। ऊपर ग्वालियर वाले जो संभाग रीजन है वहाँ पे तापमान गिरेगा। नीचे नमी वाली हवाएं चल रही हैं, तेज़ चल रही हैं, लेकिन एक्टिविटी की ज़्यादा उम्मीद यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है हमको ज़्यादा। तमिलनाडु में हालांकि तटों पर हल्की वेदर एक्टिविटी हो सकती है, पूर्वोत्तर राज्यों में साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा। तो ये हमने देखा कि समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा 28 दिसंबर को। अब बात करते हैं 29 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 29 दिसंबर को देखिए यहाँ पे बड़ा बदलाव जो है, यहाँ एक एंटी साइक्लोनल देखिए इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पे जो भारी मात्रा में यहाँ पे अरब सागर से हवाएं देखिए अब राजस्थान के ऊपर पहुँच रही हैं। तो इन जगहों पे जो लगातार आप तापमान में कमी देख रहे थे, उसमें अब थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। सारे इलाकों में जो है शुष्क हवाएं पहुँचेंगी, तो ये जितने भी रीजन है यहाँ पे तापमान जो तेज़ी से गिर रहे थे उसमें रुकावट आ जाएगी, ठीक है, ये सारे इलाकों में। हालांकि तापमान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेके बिहार, झारखंड तक गिरेंगे, और वंगे पश्चिम बंगाल में भी तापमान गिरते रहेंगे, और यहाँ सर्दी जारी रहेगी तमाम हिस्सों में। कोहरा, कुहासा इन जगहों पे आएगा, लेकिन इन जगहों पे परिस्थितियाँ बदलेंगी। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे जो है परिस्थितियाँ बदलेंगी और नमी वाली हवाएं पहुँचेंगी, तो तापमान थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो सर्दी थोड़ी कम होगी, साफ तौर पे कह रहे हैं राजस्थान के ऊपर। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के जाने के बाद फिर से हवाएं चलेंगी पश्चिम की, लेकिन अभी ऐसी कंडीशन नहीं है। गिलगित से लेकर के इधर जो इधर हिमाचल तक हल्की सी बर्फबारी और बारिश की एक्टिविटी हो सकती है ऊंचे पहाड़ों में, और तमिलनाडु में वेदर एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ेगी, जिसका हमने जिक्र हाईलाइट में किया था। तो हल्की वर्षा हो सकती है 29 दिसंबर को। साथियों, मौसम हब की यह सटीक जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी परिचित और मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हर रोज़ आपको अपने इलाके के मौसम बिल्कुल सही और सटीक अपडेट मिले, तो मौसम हब को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बारीकी से डेटा जुटाने का प्रेरणा देता है। कल फिर मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।